आज बिखरा हुआ है और कौन कहता है कि हम संगठनों में बटे हुए हैं। यदि ऐसा होता तो आज गर्व से ताली से अभिवादन करें कि सारे हमारे प्रदेश में कार्यरत संगठन यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो प्रमुख नहीं आए हुए हैं उनसे हमने आग्रह किया कि आप किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे तो अपने प्रतिनिधियों को भेजें। उन्होंने निश्चित रूप से अपने प्रतिनिधियों को बोला। आज वो सारे प्रतिनिधि के रूप में सारे संगठन के पदाधिकारी, चाहे वो तहसील के हों, जिले के हों, प्रदेश के हों और राष्ट्रीय हों, वो आज सब यहाँ पर हैं। सभी की भावना है कि समाज हित के यदि कोई कार्य होते हैं तो निश्चित रूप से हमें सबको एक साथ मिलजुल कर करना चाहिए। ये चिंतन था रविकरण जी का और शायद कहीं से मैं उनको एक जैक की तरह बोलता था कि भैया यदि ये चिंतन है तो मैं निश्चित ही अपने परिवार के दायित्वों को छोड़कर, जिस समय मेरी सेवानिवृत्ति हुई थी, मैं एक BSNL से सेवा निवृत्त होकर और इंजीनियर के दायित्व में अपनी सेवाएं दिया। और सेवानिवृत्ति के बाद जब आदरणीय हमारे रविकरण जी से चर्चा हुई, मैंने उनसे यही विषय रखा कि आपके इस विजन को चलाने के लिए मैं एक ईमानदारी से ज़मीन पर उतर कर कार्य करूँगा। और उस भाव को व्यक्त किया जब जगन्नाथ जी हमारे इष्ट चलेंगे, हमारी माँ कर्मा चलेंगी, जिस ढंग से भगवान श्री राम के इंतजार में एक सेवरी ने प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू लगाती थी कि हमारे इष्ट आएंगे, हमारे भगवान आएंगे, उनके लिए कोई रोड़े कोई कांटे ना गली में मिले और वो झाड़ू लगाती थी। ठीक उसी भाव को लेकर मैं समाज के बीच में उतरा। साथ में मैं अपनी अटैची पे, यहाँ मैं किसी को चिन्हित नहीं करूँगा, मेरे साथियों ने देखा था मैं एक थाली और एक लोटा भी रख के चला था। उद्देश्य था उस थाली और लोटे का कि जब हमारी ये समाज पूज्य है और समाज ही यदि गंगा है और किसी तरह से हमारी ये समाज और हमारे समाज में नेतृत्व करने वाले यदि कोई व्यक्ति रूठे हुए हैं तो मैं गंगा रूपी अमृत उनके पैर धोकर पीऊँगा, लेकिन उनको एक मंच में लाने के लिए मैं ये वायदा करता हूँ। निश्चित ही माँ कर्मा ने मेरी उस कामना को सुनी। जगन्नाथ जी ने मुझे वो आशीर्वाद दिया। मुझे कहीं नहीं लगा कि हमारा समाज रूठा हुआ है। एक छोटे से आग्रह से न मुझे आवश्यकता पड़ी और न मुझे किसी के चरण धोना पड़े, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर मिला। उन वरिष्ठों का आशीर्वाद मिला जो कल तक रथ यात्रा का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे थे कि हम एक सूत्र में, एक माला में कैसे आएंगे। आज हमारा समाज ये माला की तरह सुसज्जित होकर दिख रहा है। निश्चित ही ये शक्ति हमारी 2 अप्रैल को सफल करेगी। प्रथम चरण में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारे माननीय रविकरण जी के द्वारा मुझे प्रदेश का हेलीकॉप्टर प्रभारी बनाया। जो एक साइकिल चलाना नहीं जानता था, शायद 28 जगह हेलीकॉप्टर का प्रभार संभाला। विधिवत रूप से हजारों की संख्या में एक जनसैलाब उमड़ के आया और मैंने उस प्रभार को संभालते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। जब दूसरा चरण रथ यात्रा का चालू हुआ, पुनः एक बैठक हुई इटारसी में, वहाँ पर भी एक प्रभार के नाम से, हालांकि प्रदेश प्रभारी कोई मूली की जड़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक चूहे को चिंदी मिल जाए तो कहते मैं दर्जी बन जाऊं। तो उस समय मैं गौरवान्वित हुआ। ऐसा लगा कि मैं एक बहुत बड़ा टेलर मास्टर बन गया। निश्चित रूप से जब मैं सोता था तो यही चिंतन करता था कि हे माँ, मेरे से ऐसी कोई भूल ना हो जो 2 अप्रैल में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। लेकिन आज विश्वास दिलाता हूँ कि यह कार्य, हमारा कार्य था भोपाल तक आने का। हमारी रथ यात्रा 50 जिले से विधिवत रूप से बगैर कोई विरोध के, सबका प्रेम, सबका समन्वय, सबका आशीर्वाद लेते हुए रायसेन जिले में प्रवेश कर रही है। ऐसे जिले से प्रवेश कर रही है जहां हमारा समाज रथ यात्रा का इंतजार कर रहा था। आने वाले समय पे होली के बाद विदिशा जिला, इसके बाद हमारी रथ यात्रा भोपाल जिले में जब प्रवेश करेगी, सभी 8 इकाइयों में ये रथ यात्रा का संचालन किया जाएगा। हमारी ड्यूटी थी भोपाल तक आने की थी। इसके बाद अब ये समाज की ड्यूटी, हमारे भोपाल के जो हमारे समस्त प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए, समाज से भी बैठे हुए, अब इनका ये दायित्व है। ये आपके लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि एक सामान्य
शून्य स्तर का ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति यदि पूरे प्रदेश में सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में जन सैलाब के साथ यदि इस समाज को निकाल सकता है, तो क्या यहाँ भोपाल के हमारे समाज से भी 2 लाख की जहाँ तक गणना सुनने में आती है, ये आपके लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी। भूल जाएं हम उन मतभेदों को, भूल जाएं हम किसी संगठन के पदाधिकारी हैं, मात्र याद रखें कि हम एक समाज के सच्चे समाज सेवी हैं। और 2 लाख की जब संख्या है हमारी समाज की भोपाल में, इस रथ यात्रा का सम्मान, हमारे समाज का मान बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर आज संकल्पित होकर हाथ उठा के वायदा दें समाज के कि ये भोपाल में जब रथ यात्रा चलेगी तो ग्रामीण क्षेत्र से, जिले से जब संख्या हजारों में निकली थी, तो हम भी ऐसी हजारों की संख्या में ये भोपाल की धरती में माँ कर्मा के समर्थन में ये रथ यात्रा निकालेंगे। क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप हाथ उठा के इस संकल्प को लेंगे? मैं विशेष रूप से भोपाल के पदाधिकारियों से और यहाँ के स्थानीय समाज से हाथ उठवाना चाहता हूँ, क्या इस संकल्प के लिए आप संकल्पित हैं? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस आग्रह को आपने स्वीकार किया। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि यह जो कदम था ये उचित दिशा में उठाया हुआ था। हमारी इसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक शुद्ध समाज सेवी हूँ। मैंने आज तक किसी पार्टी से सदस्यता ली है और न मैं किसी पार्टी की सदस्यता लेकर कभी कोई महत्वाकांक्षा से काम कर रहा हूँ। यदि चिंतन था तो समाज का मान बढ़ाने के लिए सामाजिक मूल्य और राजनीतिक मूल्य की स्थापना हो। जिस ढंग से हमारा समाज प्रत्येक क्षेत्र में जीरो है, जो सब परिचित हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कहीं ना कहीं अब हमको खाता खोलना पड़ेगा। पहला चरण था हमारा नगरीय निकाय चुनाव का, दूसरा चरण है विधानसभा का। हम नगरीय निकाय का निकाले, बहुत अच्छे ढंग से ये रथ यात्रा जहाँ जहाँ गई, हमारा प्रमाण कह रहा है, रिकॉर्ड कह रहा है कि माँ कर्मा के सम्मान में, जगन्नाथ जी के सम्मान में जब समाज निकला तो नगरीय निकाय चुनाव, उसके भीतर जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ऐसे सब प्रमुख पदों पर आज पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो 95% यदि सफलता मिली है तो वो सामाजिक एकता की ताकत पे मिली है। समाज आज जागृत हो चुका है। कहीं ना कहीं यदि हमारे ये चिन्ह जब मिल रहे हैं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जननायक 23 हमको खाता खोलना है। इसके लिए मैं एक बार सबसे चाहता हूँ कि वो मैं बोलूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आप बोले जननायक 23, अभी नहीं तो कभी नहीं, जननायक 23, अभी नहीं तो कभी नहीं, जननायक 23। अंतिम 4 पंक्ति बोलूंगा, वो शायद मेरी डायरी का पहला पन्ना है और आप भी यदि इसे चिन्हित कर लें और इसके मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से आपकी महत्वाकांक्षाएं कभी अधूरी नहीं होंगी। संघर्ष से होती है पहचान इंसान के सिद्धांत की। यदि हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही हमारे सिद्धांत की पहचान होगी। लेकिन सिद्धांत के भी कई तरीके होते हैं, कभी स्वार्थ के होते हैं, कभी परस्वार्थ के होते हैं, कभी बदमाशी के भी होते हैं। सिद्धांत तो सिद्धांत है, हर आदमी कहता है कि मैं अपने सिद्धांत से काम करूँगा। इसकी दूसरी लाइन है कि संघर्ष से होती है पहचान इंसान के सिद्धांत की, और संघर्ष से ही होती है पहचान उसके सिद्धांत के ईमान की। क्या हम अपनी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं? भागता है जो संघर्ष से, भागता है जो संघर्ष से, वह जीते जी है मरा, और जिंदगी ही संघर्ष है, संघर्ष से सजती है धरा। बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित मेरे सभी पूज्य